हैं अभी तो हमारे क्वेश्चंस टोटल 20 क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं। तो हमने कल 7 क्वेश्चंस करे थे, 20 क्वेश्चंस करके लाइन एंड एंगल्स खत्म करेंगे। इसके बाद आज हम ट्राइंगल ट्राइंगल मतलब त्रिभुज की बेसिक चीजें भी स्टार्ट कर देंगे। तो सवाल आपके सामने है और शायद मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे। उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक्स वाई जेड तीन एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है, स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस है, और आपको ए एफ बी बताना है। तो मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, फिर इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। एंगल ए एफ बी, ये ए है, ये एफ है, ये बी है, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला क्या होगा। हम्म। चलो बहुत अच्छे। हाँ, एक एसएससी का बच्चा बोल रहा है कि सर रात को उल्लू जागते हैं। तो इसको रात नहीं, इसको शाम बोलते हैं। रात चालू होती है 11-12 बजे से, अभी ये शाम का टाइम है। बिल्कुल रात को उल्लू जागते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा जी। ठीक है, ओके। चलिए अब सुनिएगा जरा मेरी बात यहां पर आप। इसको पहले तो मुझे छोटा करना पड़ेगा, वापस इसको उसी स्वरूप में लाना पड़ेगा, और इसको मैं आपके लिए अलग से और बना देता हूं, है ना। बनाना तो वैसे भी पड़ेगा। तो समझना, आपके पास तीन लाइंस हैं। ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई आपकी तीसरी लाइन। तीन पैरेलल लाइंस हैं। एक लाइन आपकी यहां से आ रही है नीचे तक, एक लाइन आपकी इधर जा रही है ना, और एक लाइन यहां से इधर जा रही है, और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको आपको ध्यान देना है। दूसरी बात आपसे कही गई है कि ये वाला जो एंगल है वो 125 डिग्री का है, ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, और कौन सा दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। बताना ये वाला है। तो कभी भी ऐसा आए तो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, किसी प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये सबसे पहले आप देखा करो। ठीक है। तो आप ये देखो कि ये एक त्रिभुज है। यहां से अगर मैं यहां तक और यहां से यहां तक मिलाऊं तो ये मुझे तो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और अब आपको भी एक त्रिभुज दिखने लगा होगा। हम यहां पर देख सकते हैं, यहां पे आप कौन कौन से थ्योरम्स लगा सकते हो। तो आप एक बात यहां पर देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये अंदर है। मैंने कल आपको बताया था दो पैरेलल लाइंस है और ये है, तो ये अंतर की तरफ जो कोण बनते हैं इनका योग 180 होता है ना। तो अगर ये वाला 125 है तो ये वाला कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। तो अगर 180 में से मैं 125 माइनस कर दूं तो 30 मतलब 55, क्या ये 55 डिग्री होगा। ठीक है ना। ये वाला एंगल आपका कितना होगा, 55 डिग्री होगा। और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहां पे शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे। तो अगर ये 80 है तो ये वाला भी 80 होगा। तो इस त्रिभुज के तीनों एंगल्स पता चल गए, और 180 में से आपको 80 प्लस 55 डिग्री आपको माइनस करना है। तो आप माइनस कितना करेंगे, आप माइनस करेंगे 135। तो आपका आंसर जो है, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या। अच्छा, इसको हमने यहां पर, नहीं ये तो ठीक है। 125 हो गया, 50 हो गया, 80 हो गया, 8 5 13, 14 45। अच्छा, 30 डिग्री का हमने यूज भी नहीं किया है। हम्म। एक सेकेंड।
AFB, मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे गलत काम कर रहा है। अगर ये गलत हो रहा है तो आपका ये 125 में से 30 गया, ये आपका हो जाएगा 95। हम्म। 1 मिनट, 1 सेकेंड का आप टाइम दीजिए मुझे, 2 मिनट मतलब। एक बार इसको देखते हैं, आपके कमेंट्स भी देख लेता हूं मैं एक बार। 55 + 30, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? ये तो ठीक है। अच्छा, ये पूरा नहीं लिया ना यार, ठीक 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 ठीक। यहां पर हमने ये पूरा नहीं लिया है, मैं भी क्या गलती कर, ये पूरा आएगा ना आपका, ठीक है, ऐसे ही होगा क्या ये? यहां पर ये हमें पूरा लेना पड़ेगा तब आएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें, ये आपकी दो लाइंस हो गई है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है, ठीक है। ये तो आपका 55 आएगा ही, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। ये भी तो आपका 30 बनेगा, ठीक है, और ये वाला आपका 80 बनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, यहां पर ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, मतलब इसको हिंदी में हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, तब जाके ये कंप्लीट एंगल बनेगा ना, ठीक है। तो ये एक एंगल हो गया, ये आपका दूसरा एंगल हो गया, तो 180 में से आप 80 + 85, ठीक है, 80 + 85 माइनस करोगे, ठीक है, तो 180 में से आप माइनस करोगे 165, और 165 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। ये एकदम सही है, ठीक है, मैं इसको मिस कर रहा था। 15 डिग्री आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है, क्लियर है? हम्म, ओके, और आप लोग भी वही लिख रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, समझ में आ गया ना सभी को? अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये जो है ये क्या है, 180 - 125 इज इक्वल टू 55। और ये कौन सा एंगल लग रहा है, ये आपका लग रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, मतलब संपूरक कोण का नियम यहां पे लग रहा है, ये बात यहां पे चल रही है, ठीक है। 125 तो 55, 80 तो 80, 30 तो 30, तो ये वाला एंगल आपका पता चल गया कितना है, 15। चलो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला तो क्लियर दिख रहा होगा इस स्थिति में। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। और डीई बी सी के पैरेलल है, डीई जो है, ये जो दोनों हैं ये इनके पैरेलल है, ठीक है। ओके। क्या बात है, 100 आ भी गया है आंसर। चलो देखें, समझना आप, यहां पर एक बार तो आपका लग जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। अगर आप यहां ध्यान से देखें, ये एक दूसरे के पैरेलल है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, तो आप समझना
ये जो पूरी लाइन है और ये जो लाइन है पैरेलल है, और ये एक लाइन यहां पे ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट थ्योरम लग गया यहां पे, ऑल्टरनेट एंगल। फिर आप अगर देखें तो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा वो इस पूरे के बराबर होगा। तो ये अगर 100 है तो ये भी कितना होगा, 100। ए इसका एकदम सही आंसर है, 100। दोनों ही ऑल्टरनेट से हो गए। ये 40 है, देखो ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। ये 40 है तो ये 40, और ये पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये अगर 40 + 60 100, तो ये भी 100। ये आपका आंसर है, इजी था। नेक्स्ट। और भी ऊपर है क्या कुछ? करिए। ये डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक? हम्म। ये 34 डिग्री है और ये 78 डिग्री, बस दो ही डिग्री यहाँ पे, 34 और 78। आपको कहा है ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी सी डी पैरेलल हैं, डी एफ और डी क्यू पैरेलल हैं। डी एफ और नहीं सॉरी, ई एफ और डी क्यू पैरेलल हैं। डी ई एफ बताना है, डी ई एफ बताना है। ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, ओके। बहुत आसान है। अगर आप यहां पे देखें, कल मैंने आपको बताया था एक संगत कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। संगत कोण क्या होता है कि अगर ये पैरेलल लाइन है और ये यहां पे है, अगर ये 34 डिग्री होगा तो ये वाला भी 34 डिग्री होगा, राइट। सबसे आसान है कि अगर ये 34 है तो ये भी कितना होगा, 34 होगा। और आप जानते हो कि ये टोटल 180 होगा, ये पूरा 180 होगा। तो 180 में से आप माइनस करोगे 34 + 78। 180 में से माइनस करोगे 34 + 78, तो 180 माइनस 2 कैरी 1, और ये आगे आपका कितना, 7 3 10 और 1 11, 112। तो 112 माइनस करोगे मतलब 120, 68 डिग्री इसका आंसर आना चाहिए। ए आपका आंसर आएगा 68। ठीक है। हम्म, सबसे इजी। ये 34 है तो ये भी 34 होगा। कौन सा संगत कोण लग रहा है, और टोटल 180 होगा। 180 में से एक 34 है, एक 78 है, आंसर इज 68 डिग्री। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट। करिए। इसमें आपको बताना है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ठीक है। बी डी सी जी ई एफ, बी डी सी जी और ई एफ ये भी पैरेलल है। ए बी डी 65 डिग्री है, दिख रहा है। ई सी जो है, ये इसका मतलब आप समझते हो, वैसे बहुत बेसिक चीज है। इसका मतलब होता है ई सी इज परपेंडिकुलर ऑन सी जी। ठीक है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, अगर किसी को नहीं पता है तो। ईसी जो है सीजी पर लंब है, ठीक है। ईसी जो है वो सीजी पर एक परपेंडिकुलर है, ये भी ठीक है। और क्या बोला है, सी डी इज इक्वल टू डीई, सी डी इज इक्वल टू डी, डीई सी बताना है, डीई सी बताना है। ये वाला एंगल आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसको मुझे बनाना ही पड़ेगा। हम्म, ये 90 है, ठीक है।
चलो बता दूं क्या, कैसे करेंगे, सुनिएगा। आपसे कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना, और ये एक प्रकार की दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये 65 है, इन दोनों का सम 180 आएगा क्या? तो अगर ये 65 है तो ये कितना आएगा? ये दोनों पैरेलल लाइंस है, बोला है क्वेश्चन में आपको, है ना। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये अगर पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो अगर इनका टोटल 180 है, 180 में से अगर आपने 65 माइनस कर दिया तो 60 गया, तो ये 115 बचा, 115 बचेगा। अच्छा, ये वाला आपका 90 डिग्री है, ये उन्होंने बोल कर रखा है। फिर आप एक बात बताइए, आपसे कहा है कि ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है और इसके पैरेलल आपकी ये वाली लाइन है ना। मतलब आप अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो भी अपना काम चल जाएगा। तो ये और ये दोनों पैरेलल हैं और ये फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, फिर से एक तिर्यक रेखा हो गई। तो यहां ऑल्टरनेट बन जाएगा क्या, है ना। यहां पर आप समझिए कि ये पूरा जो बनेगा और ये जो पूरा बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये टोटल 115 होगा। 150 में से इस तरफ अगर 90 है तो अंदर की तरफ कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, अंदर की तरफ अगर 25 होगा। और एक और बात उन्होंने बोल के रखी है कि सी डी और डीई बराबर है। सी डी और डीई बराबर है, तो सी डी मतलब ये वाली भुजा और डीई मतलब ये वाली भुजा। क्वेश्चन में देखिए, ये आपका डी है, ये सी है, ये ई है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और हमने पढ़ा है, बेसिक बात है, हालांकि आगे हम और पढ़ेंगे ट्राइंगल में। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं, उनके सामने जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होंगे। इसके सामने ये बनेगा और इसको अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा। इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये अगर 25 है तो ये वाला भी आपका पता है कितना होगा? ये वाला भी 25 डिग्री होगा। तो 25 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। फिर से सुनिए, क्या करा हमने? अगर ये 65 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 65, 180 माइनस 65, 115। फिर ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 115 है, तो अल्टरनेट के हिसाब से ये भी 115 होगा। 150 में से ये ऑलरेडी 90 है, तो 115 माइनस 90 दैट इज 25। अगर किसी ट्राइंगल की, समझना आप, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं तो इनके आमने सामने के ये जो एंगल्स होंगे ना, ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के जो एंगल से कोण भी बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण आपके इक्वल होंगे। तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। आंसर आना है आपका बी। ठीक है, हाँ करिश्मा, आपकी क्लास एक बार रीस्टार्ट करिए। अब नेट नहीं आ रहा है तो मैं बात करता हूं, अंबानी जी से, उनसे बोलते हैं आपके यहाँ नेट भिजवाएं। रुको थोड़ी देर में बात करता हूं। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से शायद आपको क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए होंगे। ये वाला भी काफी आसान है, आप बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखकर आंसर दोगे उसका मजा ही अलग है। ध्यान से देखोगे तो आपको जेड दिखाई देगा, और जेड दिख गया तो आंसर आ जाएगा। हाँ, आइसोसेलिस ट्राइंगल बोलते हैं उसको, समद्विबाहु त्रिभुज। हम्म। देखो, आप अगर देखें तो आपसे कहा है पी क्यू और आर एस जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाला 40 है तो ये वाला भी 40 होगा, ऑल्टरनेट एकांतर कोण 40 40, ठीक है। ये 40 है तो ये वाला भी कितना होगा, 40 होगा, है ना। चलो मैं इधर बना देता हूं, इसको डिस्टर्ब ना करते हो, इधर बना देते हैं। ये आपकी एक लाइन हो गई, एक लाइन, ये इसके पैरेलल दूसरी लाइन, ये इधर गया और ये यहां से इधर गया। तो ये अगर आपका 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 होगा, और ये ऑलरेडी 35 दिया है और आपसे x पूछा है, तो ये तो आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। 180 माइनस 40 प्लस 35, ये हो गया आपका 75, 75 गया तो 105 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी 105। बिल्कुल ठीक। करेक्ट, ठीक। चलिए इसको करिए। ओके, इस पर बेस्ड कल हमने एक क्वेश्चन किया था, सेम उसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 4x है, ये कंप्लीट 5x है, और ये आपका 3x है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे यहां पे कहा है ए बी और डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एक और इसके पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कीजिए, है ना, जो इन दोनों के पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल हो जाएगा ना, तो इससे फायदा पता है क्या होगा, कि अगर ये 3x है तो देखो ये z बना, ये 3x है तो यहां भी आपका 3x आ जाएगा, और अगर ये 4x है, ठीक है ना, ये 4x है, आप जानते हो कि ये टोटल 5x है, ये पूरा 5x है, तो यहां पे कितना आएगा, 2x आएगा। और अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये दोनों एक दूसरे के सम में 180 में हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो 4x प्लस 2x, क्या इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये आ गया आपका 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ जाएगी, ये आंसर है आपका, है ना। अच्छा पूछा क्या है, x का संपूरक कोण बताना है, राइट। x का संपूरक कोण बताना है तो 180 में से आप 30 माइनस कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा 150। आंसर ये लेंगे हम, x की वैल्यू नहीं पूछिए, x का संपूरक, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री ऑफ x, तो सप्लीमेंट्री का टोटल होता है 180, उसमें से x माइनस कर दोगे 150, आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। बिल्कुल ठीक। ओके, हाँ, इसी टाइप का ये वाला भी क्वेश्चन है आपका। करिए जल्दी से। चलो इसका आंसर आना चाहिए भाई सभी का।
नहीं तन्मय। ओके अमिया, क्या बात है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन चेंज हो गया। हम्म, देखिए, आप यहां पे फिर से एक पैरेलल लाइंस लेंगे, तो ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल थी, आपने एक और पैरेलल लाइन यहां पर ले ली। अच्छा, मैंने ये 110 गलत बनाया है ना, 110 इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, ये बन गए आपके सप्लीमेंट्री 110, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 70। और अगर ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा 105 डिग्री, जो रियलिटी में 2x प्लस 15 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो 2x प्लस 15 के अगर इक्वल है, 15 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 2x। तो यहां x की वैल्यू आपकी कितनी, 45 डिग्री आ जाएगी। यही पूछा है ना, 45। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा 45। चलिए नेक्स्ट। सत्तर कैसे आया, 70 आएगा ना, सप्लीमेंट्री 180 माइनस 110, ये दोनों अंदर बन रहे हैं तो 180 आएगा इज इक्वल टू 70। जंग बहादुर जी पूछ रहे हैं ज्योमेट्री का लेवल कहां तक जाएगा। अच्छे लेवल तक जाएगा भाई, हर प्रश्न बनेंगे इतना कोशिश करेंगे। चलो, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको समझने के बाद। ठीक है, और एडवांस मैथ्स का मतलब ही प्रैक्टिस होता है। तो कृपया आपसे अगर क्वेश्चन ना बने तो अपने आप को डिप्रेशन में ना ले जाएं, अपने ऊपर शंका ना करें, अपने आप को शून्य, गधा, बेवकूफ, मूर्ख, मंद बुद्धि ना माने। आप ऐसे कुछ नहीं है। प्रैक्टिस जब हम करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आप एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, तो आपसे चीजें बनने लगेंगी। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपके अंदर सब्र की बड़ी कमी होती है। आपने 14 क्वेश्चंस कर लिए और आप अपने आप को अगर ज्ञानी मानने लगोगे तो 15वां सवाल आपकी हवा निकाल देगा। इसलिए अपने आप को अभी ये मत मानो कि आपसे अब सब बनने लगेगा। आप तो ये मानो कि हर क्वेश्चन आपके लिए नया है, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाएगा। तो अपना कलेक्शन बढ़ाते जाओ, है ना, अपना इंफॉर्मेशन का जो बैंक है उसको कलेक्ट करते जाओ। जब पूरा चैप्टर ओवरऑल पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, सब कुछ हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बनना स्टार्ट होगा। इसलिए एक्सपेक्ट मत करो अपने आप से, बन जाए बहुत अच्छी बात, नहीं बने कोई घबराने वाले बात नहीं है। अपने आप को एकदम से डिमोटिवेट मत किया करो, है ना भाई। एक तरीका यह होता है कि हम एक ही जैसे क्वेश्चंस 10 करवा दें। 2 क्वेश्चन सिखा दूं मैं, संख्याएं बदल के थोड़ा बहुत चेंज करके आपको 10 क्वेश्चंस करवा दूं, उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या 2 ही प्रकार के हैं क्या? आपको मैंने जितने क्वेश्चन कराए सब अलग अलग है।
मैं चाहूं तो मिलते जुलते क्वेश्चन 15-20 करवा दूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा रियलिटी को समझना है। हम जितने अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे उतना हमारा कलेक्शन बढ़ेगा, उतना हमारा नॉलेज बढ़ेगा, अप्रोच उतनी हमारी बढ़ेगी। जितना लिमिटेड कंटेंट हम पढ़ेंगे उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखा करो, इसलिए टेंशन ना लिया करो। बने तो ठीक, ना बने तो आपको पता है खुश होना चाहिए कि यार इस बार कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए अपने से नहीं बन रहा। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। कभी डिप्रेशन में मत जाया करो, अचानक एकदम से अपने आप पे शंका मत किया करो कि हमारा तो कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। ऐसा करके आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, है ना। ये है, और ये आपको अल्फा बीटा, और ये आपका क्या है, ये आपका गामा हो गया। ठीक है, आप एक बात मुझे बताइए कि अगर फिर से मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन इस प्रकार की ड्रॉ कर दूं, और इन तीनों को अगर मैं पैरेलल बोल दूं और आपसे पूछूं कि बताओ ये वाला एंगल क्या होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, है ना, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस अल्फा, है ना। और ये दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस बीटा, क्योंकि दोनों का सम 180, 180 में से अल्फा गया तो 180 माइनस अल्फा, 180 में से बीटा गया 180 माइनस बीटा। तो आप फिर ये बताइए कि ये वाला जो कंप्लीट एंगल होगा क्या वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यही मतलब होता है ना। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा, है ना। 180 प्लस 180 होता है आपका 360, माइनस अल्फा उधर गया प्लस, माइनस बीटा उधर गया प्लस, माइनस का गामा अगर उधर गया तो 360 डिग्री। और यही आपसे पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सी आंसर आएगा। अच्छा अंकित। ओके, चलो अब आपको एक कंसेप्ट सिखाने की बात है, तो अब जरा ध्यान से एक कंसेप्ट सीखिएगा, फिर इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। हम एक बनाते हैं डायग्राम, ये मैंने यहां ले लिया, इसको मैंने यहां ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा और ऐसा बनाते हैं, इसको ऐसा लेते हैं और ऐसा लेते हैं, और यहां पर एक पॉइंट से इसको इधर से जोड़ देते हैं, इसको इधर से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है एक एरो टाइप का। मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल आपका सी है ना। और आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला एक्स जो है, किसी को याद है क्या। इसमें हम बात कर रहे हैं कि इनमें क्या कनेक्शन निकलेगा, इनमें क्या संबंध होगा, उसकी बात मैं आपसे यहां पे पूछ रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ओके है। अब सुनिएगा मेरी बात, इसको मैं आपको बताता हूं कि इसका होता क्या है। इसका मतलब होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा इस एक्स के बराबर होगा, है ना। या मैं बोल सकता हूं एंगल एक्स के बराबर होगा। ये एक थ्योरम हो गया, ये एक हमारा प्रमेय हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। बेसिकली ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। चार साइड्स है ना इसमें। तो अगर इस तरीके की कभी कोई स्थिति बनती है तो याद रखिए इन तीनों का सम इसके बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये हमने ले लिया, इसको यहां कनेक्ट कर दिया, इसको यहां कनेक्ट कर दिया। आप मुझे बताइए कि ये पूरा अपने आप में 360 डिग्री होगा, ये अपने आप में 360 डिग्री होगा। अगर इस तरफ x है तो अंदर क्या होगा, ये अंदर वाला एंगल होगा 360 डिग्री। या चलो एक मिनट रुको, चलो अब उसको ऐसे समझो
कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका एक एंगल है। इन सब का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो है, देखो ये कंप्लीट 360 डिग्री है। और ये जो 360 डिग्री है, अगर मैं केवल अंदर वाले एंगल की बात करूं, अंदर वाले एंगल की मतलब यहां से शुरू होके यहां खत्म हो, अगर इसकी बात करूं तो ये वाला एंगल होगा 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? ये होगा 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है, इसी के बराबर होगा। और अगर इसमें मैं x और जोड़ दूं तो ये इन दोनों के बराबर, एक तरफ 360 डिग्री और एक तरफ ये और ये, है ना। फिर से सुनना आप ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा किसके बराबर होगा, तो ये पूरा बराबर होगा 360 डिग्री के। अब ये जो 360 डिग्री है ये अपने आप में दो एंगल से बना है। इधर जो एंगल दिख रहा है ये x है, और अंदर जो एंगल बनेगा केवल इतना, ये एंगल क्या होगा कि भाई चारों एंगल्स का सम 360 होता है, 360 में से ए बी और सी गया तो ये जो एंगल होगा ये 360 माइनस ए बी सी होगा, इसके इक्वल में होगा। अब होगा ये कि ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी उठकर इधर आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? एक्स के। ये हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। हाँ। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो ये सवाल आपको दिख रहा है, अगर आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। आपसे पूछा है इस x की जगह क्या आएगा? देखो, आपको एक बात पता है कि इन तीनों का सम इसके बराबर होगा, a प्लस सी प्लस एक्स बराबर होगा b के, है ना। कंसेप्ट पे जाओ, a प्लस बी प्लस सी और x पे मत जाओ। a प्लस सी प्लस एक्स बराबर होगा b के, जस्ट हमने देखा। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी b माइनस ए माइनस सी। बस ये आंसर आ गया आपका, b माइनस ए माइनस सी, ए आंसर है। ठीक है, चलिए इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसको आप पढ़िए, तब तक मैं बनाता हूं। ये वाला आपके पास ए है, ये वाला आपके पास 50 डिग्री है,
ये वाला आपके पास बी है और ये वाला आपके पास 130 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया ना, ये उसी पर बेस्ड है। ठीक है, बिल्कुल। जितने भी बच्चों का 80 डिग्री आ रहा है, आप एकदम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही दिमाग आपने लगाया है। आप यहां पे सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि अगर ये 130 है तो क्या ये भी 130 होगा, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो आगे सुनो, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये चार हो गया। मैंने इस लाइन को और इस लाइन को हटा दिया तो ये ऐसे ही बनेगा क्या, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया तो ये ऐसे ही बनेगा। जस्ट हमने सीखा, अगर ये 50 डिग्री है, ये ए है और ये बी है और ये 130 है, तो ये तीनों 130 के बराबर होंगे। मतलब 50 डिग्री प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। 130 में से 50 जाएगा तो आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया। बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको बोला है ओ ई बी डी के पैरेलल है, ओ ई बी डी के पैरेलल। ठीक है, इसके पैरेलल हमें एक लाइन और खींचनी पड़ेगी इस प्रकार से, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको 138 दिया है, ये वाला एंगल आपको 236 दिया है ना, और थीटा मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, आप यहां पे ये सोचेंगे कि ये अपने आप में एक ट्राइंगल है। अगर ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए तो ये वाला निकाल सकते हैं, जो कि निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। सोचो जरा। हम्म। ओके है, चलो। हम यहां पे देखो, वैसे एक दो तरीके यहां पे हो सकते हैं। आपको एक थ्योरम आज हम वैसे भी सीखेंगे जब ट्राइंगल पढ़ेंगे, पर आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये जो एंगल बनता है, एक्सटीरियर जो एंगल होता है, ऑपोजिट एंगल के, मतलब इंटरनल एंगल के ऑपोजिट जो दोनों एंगल्स होते हैं, इसके इक्वल होता है। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के। ये आपका एक ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल होगा थीटा, ये अल्फा और बीटा के इक्वल होता है ना। हम इसको भी ट्राइंगल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट जो दोनों एंगल्स होते हैं, अंतः कोण के विपरीत जो कोण होते हैं, उनके बराबर होता है। ये आप जानते हो। ठीक है, अब आप यहां पर एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे। आप ये करेंगे कि मान लीजिए इसको हम आगे बढ़ा दें, इसको हम आगे ले लें, तो ये इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें
तो ये और आगे बढ़ेगा, है ना, ये इसी प्रकार का है ना, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये अगर 138 है तो ये भी आपका कितना होगा, ये 138 होगा, ठीक है, दोनों लाइंस के बीच में। तो अगर ये 138 है तो ये भी 138 होगा। और ये अगर 236 है तो आप 360 डिग्री में से 236 को माइनस कर दोगे। तो 236 अगर आपने माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया, 5 में से 3 गया और 1 गया, 124 आ गया। फिर हमने सीखा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो थीटा इंटरनल, इसके ऑपोजिट जो दोनों एंगल्स हैं इनके इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 138 माइनस 124, 14 डिग्री का ये आपका एंगल आएगा सी। ठीक है, हाँ सीडी मैंने नहीं किया था, बाद में उसको कर दिया था मैंने। बताइए, क्लियर है? क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा। ये अगर 138 है तो ये भी आपका 138 होगा, है ना। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटरनल दोनों एंगल के ये इक्वल होगा। तो 138 इज इक्वल टू 124 प्लस थीटा। तो आपने बस वही किया है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये आपका 3x है, ये आपका 4x है, ये 5x है, और क्या है, यहां पे आपका 6x है ना। इसको थोड़ा सा मुझे और सही बनाना पड़ेगा। ये 6x है। हम्म बोलिए। बता दूं, देखना, हम एक छोटा सा काम करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाया मैंने कुछ यूं, ठीक है, और इसको मैंने यहां भी बढ़ा दिया, मतलब इसको पूरा एक ऐसा आगे बढ़ा दिया। अब आपका काम यहां से शुरू होता है। अगर ये 3x से ये 4x है तो क्या ये आपका 7x होगा, 7x होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये आपका 7x होगा, है ना। अच्छा, ये अगर 5x है तो इसके ऑपोजिट भी यहां 5x होगा, ठीक है। और आपसे कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल से ये जा रहा है, मतलब इसको ध्यान से देखोगे तो ये z बन रहा है। तो अगर ये 7x है तो ये भी कितना होगा, 7x होगा, ठीक है ना। ये 7x है
तो ये कितना होगा, 7x होगा। तो अगर ये है तो ये ऑल्टरनेट हो रहा है ना, ऑल्टरनेट बन रहा है, इसके इसके ऑल्टरनेट हो गया। तो आपको पता चल गया कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है क्या होगा, 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको क्या कर दोगे, इसको कर दोगे 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आपकी 10 डिग्री आएगी। ये आंसर है। हाँ जी, 10 इसका एकदम सही आंसर। देखो बहुत आसान है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है ये, है ना, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और ये क्या हो गया, ये ऑल्टरनेट हो गया, ये आपका एकांतर कोण हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, बस। तो ये 7x से ये 7x, ये 5x 5x, तीनों का सम 180 डिग्री, x की वैल्यू 10 डिग्री। दिखेगा सौरभ, चेक कर लेना, दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक कंसेप्ट की बात हम कर लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्या है ये कंसेप्ट, इसको सुनिएगा। जैसे 3 पैरेलल लाइंस है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पैरेलल है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 2 अनपैरेलल लाइंस लेंगे, एक मैंने यहां लिया और एक मैंने यहां लिया। ठीक है, सपोज करिए कि इसको हम नाम दे देते हैं ए, मतलब यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी। ठीक है, इसके बाद भी हम चाहें तो और ले सकते हैं, ले ही लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं और एक और लाइन हम ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया सी। इधर नाम दे देते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, शर्त क्या है, इसको ए बी, सी डी, ई एफ और जी एच। शर्त यह है कि ए बी, सी डी, ई एफ और जी एच ये सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये बोलता है कि ये जो सेक्शंस हैं ए बी सी, है ना, ए रेशो बी रेशो सी बराबर होगा एक्स रेशो वाई रेशो जेड के। जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा। ये कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, देखो जल्दी से क्या बोल रहा हूं, समझ में आया क्या? हम्म हम्म ठीक है, ए बी सी का रेशो जो होगा वो एक्स वाई और जेड के बराबर होगा, है ना। ये आपको समझना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी कम आते हैं लेकिन बन सकता है, तो हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, जिससे आपको फंडा और क्लियर होगा, है ना। इसको हम लिखेंगे इफ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ जी एच, देन ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई रेशो जेड। चलिए, इस पर बेस्ड ये छोटा सा सवाल है, इसको देखिए, बनाइए डायग्राम और जो मैंने बताया है उसके हिसाब से इसको करने की कोशिश करिए। फर्स्ट लाइन में आपको बोला है कि चारों एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो कंडीशन तो मस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा पी आर 20 है, पी से लेकर आर तक 20 है, तो यहां से यहां तक ये आपके पास 20 है। देन टी से लेकर वी तक, टी से लेकर वी तक ये आपको नहीं, आर से लेकर टी तक कितना है, ये आपके पास 44 है।
और T से लेकर V तक जो है वो कितना है, 32 है ना। और Q से लेकर W तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको जो दिया है, Q से लेकर W तक, ये आपको दिया है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है QS क्या होगा। QS मतलब ये वाला सेक्शन आपको बताना है। सपोज करिए इसको मैं X नाम दे दूं, इसको Y नाम दे दूं और इसको Z नाम दे दूं, तो आपको X फाइंड यहां पर करना है। अब आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि यहां पे क्या करना है। वेरी गुड, 17.5 जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है एकदम सही आंसर है। देखिए, हमने अभी सीखा कि जो रेशो इनका होगा 20:44:32, ये बराबर होगा X:Y:Z के। ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा। तो जो रेशो इनका आएगा वही इनका आएगा। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? तो आप इस सब को 4 से कैंसिल कर सकते हो। 4 से 5 टाइम्स, 4 से 11 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स। तो ये आपको X, Y और Z का रेशो पता चल गया। नाउ X प्लस Y प्लस Z इज 84, है ना। 84 को 11 प्लस 13, मतलब ये टोटल कितना आ गया आपका, 13, मतलब ये हो गया आपका कितना, 24। इसमें आप डिवाइड करोगे और x की वैल्यू पूछी है, मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 5 की वैल्यू यहां पे आपको बतानी है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 से, या इसको हम 6 से या 12 से ही कैंसिल कर दें। 12 2 जा, 12 7 जा, 7 5 जा, 35/2, 17.5, ये आपके x की वैल्यू, सो कॉल्ड QS जो आपसे पूछा था, ये वही होगा। ये आंसर है आपका। हाँ भाई सौरभ, बोलिए गाइस, क्लियर हुआ क्या, समझ आया? ओके है। रेशो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तो है ही भाई। रेशो अच्छा है ना, आना चाहिए इनको, तो ये तो सबसे अच्छी चीज होती है। चलिए, तो इसी के साथ अपना यहां पे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है ज्योमेट्री का, हमें टोटल जितने पॉइंट्स मैंने आपको कल बताए थे 5 या 6, उसमें से फर्स्ट पॉइंट सबसे छोटा सबसे इजी पॉइंट खत्म हुआ है। इतना जल्दी बाकी सब खत्म नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल। और मैं आपसे पूछूं इसके पहले ही मैं बता देता हूं कि आपके लिए आज के लिए आई थिंक इतना काफी होगा, क्योंकि अब अगर ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे तो आपका भी उतना मन नहीं लगेगा। तो ट्राइंगल की स्टार्ट हम कल से करते हैं, है ना, त्रिभुज की। आई एम श्योर कि आप भी यही सुनना चाह रहे होंगे। हाँ, फाउंडेशन नया वाला 8 फरवरी से आ रहा है भाई। बताओ, काफी आज के लिए इतना? ठीक है, एक बार कल का और आज का पूरा रिवीजन करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल। फिर सारी चीजें समझेंगे, ट्राइंगल के टाइप्स बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, ट्राइंगल के सेंटर्स, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, केंद्र जिसको हम बोलते हैं। फिर उसमें कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी होती है, काफी सारी चीजें हैं, बड़ा पार्ट है वो हम सीखेंगे। ठीक है। हम्म। इसके बाद फिर निर्देशांक ज्यामिति आएगा। ठीक है।